भाई मेरे सब अमेरिका के पिट्ठू हैं, सब अमेरिका के पिट्ठू हैं। अमेरिका जिसे चाहेगा वो गद्दी पे बैठेगा, अमेरिका जिसे ना चाहेगा वो गद्दी पे नहीं बैठेगा। उसे चाहिए तेल मुसलमानों का, जो उसे तेल देता रहेगा तो बैठा रहे गद्दी पे, ना देगा तो या तो ऊपर जा या भाग जा यहाँ से, दो ही काम है उसके। आज किसी को किसी का कोई दुख नहीं है। आज आदमी अपने ही घर से परेशान है, वो दूसरे का क्या दुख देखेगा। आज जो है रोटी खानी मुश्किल है तो किसका दुख देखेगा। ये तो वहीं के लोगों को देखना चाहिए ना भाई, जो लोग उसके आसपास मुल्क हैं उन्हें देखना चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमान क्या देखेंगे बेचारे। जुल्म हो रहा है वो तो होता रहेगा मुसलमानों के साथ, जब वो पाखंडी बैठे हैं सब अरब मुल्क, सब हरामकार हैं तो जुल्म ना होगा, ऐसा ही होगा मुसलमानों के साथ। खिलाफ मुसलमान आवाज़ तो उठाता ना फिलिस्तीन के खिलाफ। आवाज़ उठाएगा, गरीब आदमी कहाँ से आवाज़ उठाएगा, पैसे वाला ही तो उठाएगा आवाज़। गरीब कौन उठाएगा बताओ, उसे को मरना है। आपने कहीं देखा है किसी भी दंगों में या किसी भी प्रदर्शन में किसी डॉक्टर का बेटा है, किसी इंजीनियर का बेटा है, किसी बड़े अधिकारी का बेटा है, किसी का नेता का बेटा है? नहीं है। मिडिल क्लास से भी नीचे नीचे आदमी जो जितने भी हैं, कोई पैसे दे के प्रदर्शन करा रहा है, कोई दंगे दे के, सब ऊपर से मतलब ये चलता आया है। और जितने भी लोग मारे गए हैं भाई, उस चीज़ का हमें बहुत दुख है। जो लोग 600 लोग मारे गए हैं, जितने भी लोग मारे गए हैं, उसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी देश के अंदर क्या, ईरान के अंदर क्या, दुनिया में कहीं भी जो लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं उनका बहुत दुख है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब मसला गाज़ा का आता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, ईरान के मसले पर लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, ये बहुत गलत है। ईरान के लिए भी जो 600 लोग मारे गए हैं वहाँ पे भी उनके लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए। क्यों लोग मारे गए, चाहे उसमें हिंदू मारे गए हों, मुसलमान मारे गए हों, सिख मारे गए हों, या ईरान के किसी भी धर्म के लोग मारे गए हों, उसके लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए। गलत लोग जो मारे गए हैं वो बेगुनाह लोग मारे गए हैं। प्रदर्शन करने से कभी भी कुछ नहीं होता कहीं भी। जब कुछ होता, जब तुम ईंट का जवाब पत्थर से दोगे, जब होगा कुछ। मैं यहाँ रोल मचाता रहा हूँ, उससे क्या हो रहा, कुछ नहीं होगा। मचाया तो है खूब लोगों ने, जनता मतलब खूब प्रदर्शन हुए। कोई अमल हुआ, उस पर कोई अमल हुआ इसराइल पर? प्रदर्शन तो किया कम से कम किसी ने। अरे एक बात बताओ, जब वो इतने बड़े बड़े मुल्क बैठे तो वो क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई उसके खिलाफ? सही कह रहे हैं, गलत कह रहे? प्रदर्शन करने से क्या हो रहा, पब्लिक तो बेचारी दो पीट के बैठ जाएगी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इमरान रिजवान है जी, मैं सोशल वर्कर हूँ। इमरान भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे अभी हाल ही में गाज़ा में जो भी मामला चल रहा था, तमाम मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर थे, कोई मौन धारण कर रहा था, कोई किसी तरीके से प्रदर्शन कर रहा था, कोई किस तरह के दुख जता रहा था। हाल ही में ईरान में एक बड़ा मामला चल रहा है, आप सभी को पता है, 600 लोगों की हत्या हो गई है वहाँ पर। जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खान, जो वो हैं। हाँ, अब आप मुझे एक बात बताइए, उसको लेकर भारत का मुसलमान चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? कहीं प्रदर्शन नहीं हो रहे, कहीं कैंडल मार्च नहीं हो रहा है। देखो जी, ऐसा है, जहाँ पर भी इंसान मारा जा रहा है ये इंसानियत की हत्या है। मेरी नज़र में तो ये कहीं भी होना चाहिए, पूरे दुनिया में अमन शांति होनी चाहिए। वैसे हमारे लिए तो ये है, दुख की बात है कि बांग्लादेश में भी किसी की हत्या हो रही है तो हम दुखी हैं, क्योंकि इंसानियत की खातिर, और पूरी दुनिया में जहाँ भी कोई भी बात हो रही है तो उसके लिए हम दुखी हैं। लेकिन जब इस्लाम की बात की जाती है तो कहा जाता है इस्लाम के अनुसार पूरे वर्ल्ड में कितने भी मुसलमान हैं उनके भाई है या नहीं? जी जी जी, अब वो तो ये है कि जब इतना बड़ा मैं तो धार्मिक वो नहीं हूँ अपना। वैसे जो बुरा है, बुरों के साथ तो कोई देना नहीं चाहिए, वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, अच्छों के साथ हमेशा देना चाहिए। यही इंसानियत सिखाती है और यही इस्लाम सिखाता है। लेकिन फिर ईरान के मामले पर चुप क्यों है? 600 लोगों की हत्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, उसके मामले में मुसलमान चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? कोई धर्मगुरु बोलने को तैयार क्यों नहीं है? ये ऐसा हो सकता है, शिया सुन्नी का ये मामला हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में जो है मुसलमान बड़े फिरकों में बटा पड़ा है वो। और मुसलमान है कहाँ बताइए आप? मुसलमान नमाज़ पढ़ने को राजी नहीं, रोज़े रखने को राजी नहीं, जो भी धर्म पे लिख रहा है मुसलमान के उस पर चल रहा है, बताइए आप मुझे। तो मामला पूरा है कि शिया सुन्नी वाला विवाद है, इसलिए मुसलमान बोलने को राजी नहीं है। ये हो सकता है जी, जहाँ तक है जो अखबार मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से जो आ रही है बातें सुनकर, ये भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साकिब एहसान। साकिब भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ईरान में जो कुछ भी हो रहा है आप सभी को जानकारी होगी, 600 लोग वहाँ मर गए हैं कम से कम। गाज़ा में जब भी कुछ होता है तो तमाम मुस्लिम लोग शांति के तरीके से प्रदर्शन करते हैं, कैंडल मार्च निकाल के। ईरान में इतने लोग मृत्यु हो रही है, उसके मामले पर मुसलमान चुप क्यों है? देखिए, इस्लाम का मतलब है पीस। इस्लाम हमेशा शांति चाहता है पूरी दुनिया में। इस्लाम का मतलब है अमन फैलाना। और जो भी पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हैं असामाजिक तत्व के लोग जितने भी हैं, ये होता आया है और होता रहेगा, ये रुकेगा नहीं।
आपने कहीं देखा है किसी भी दंगों में या किसी भी प्रदर्शन में किसी डॉक्टर का बेटा है, किसी इंजीनियर का बेटा है, किसी बड़े अधिकारी का बेटा है, किसी का नेता का बेटा है? नहीं है। मिडिल क्लास से भी नीचे नीचे आदमी जो जितने भी हैं, कोई पैसे दे के प्रदर्शन करा रहा है, कोई दंगे दे के, सब ऊपर से मतलब ये चलता आया है। और जितने भी लोग मारे गए हैं भाई, उस चीज़ का हमें बहुत दुख है। जो लोग 600 लोग मारे गए हैं, जितने भी लोग मारे गए हैं, उसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी देश के अंदर, क्या ईरान के अंदर, क्या दुनिया में कहीं भी जो लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं उनका बहुत दुख है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस्लाम में कहीं ये लिखा हुआ है कि जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने मुसलमान लोग हैं वो सब आपके भाई हैं? भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो या कोई भी धर्म के हो, वो सब अपने भाई हैं। लेकिन जब गाजा में कहीं भी होता है, मैंने तमाम दिल्ली में देखा है, खूब मुस्लिम लोग प्रदर्शन करते हैं, खूब बड़े बड़े मौलाना आके प्रदर्शन करते हैं, खूब प्रोटेस्ट करते हैं कि गाजा में इंसानियत की मृत्यु हो रही है, ठीक है। लेकिन जब वहाँ भी तो इंसान मर रहे हैं ना, ईरान में भी तो इंसान मर रहे हैं, उसके मामले पे आपके जितने भी उलेमा हैं वो चुप क्यों हैं? भाई मसला जो है उलेमा का मसला, मैं इस बारे में बोल नहीं सकता, क्योंकि जो मसला वो उलमा जाने। लेकिन प्रोटेस्ट इंसानियत के लिए होनी चाहिए, वो धर्म से मतलब नहीं होनी चाहिए, प्रोटेस्ट इंसानियत के लिए होनी चाहिए। क्या कहीं ना कहीं मुसलमान का फेलियर है ये? देखिए, सवाल खड़े करने वाली बात तो है ना, जब गाजा में होता है तब सड़कों पर आ जाते हैं लोग। बिल्कुल, ये बात हकीकत है। जब मसला गाजा का आता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, ईरान के मसले पर लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, ये बहुत गलत है। ईरान के लिए भी जो 600 लोग मारे गए हैं, वहाँ पे भी उनके लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए। क्यों लोग मारे गए, चाहे उसमें हिंदू मारे गए हों, मुसलमान मारे गए हों, सिख मारे गए हों, या ईरान के किसी भी धर्म के लोग मारे गए हों, उसके लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए। गलत लोग जो मारे गए हैं वो बेगुनाह लोग मारे गए हैं। ये शिया सुन्नी वाला थोड़ा सा विवाद है। देखिए, पूरे वर्ल्ड में 50 मुल्क हैं मुस्लिम कंट्रीज, कोई भी उनके ईरान के साथ नहीं, कोई इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वहाँ लोगों की मृत्यु हो रही है। जी, वो अगर कोई एक दूसरा देश किसी देश के लिए नहीं बोल रहा, वो इंटरनेशनल मुद्दा है। वो खुद क्यों नहीं बोल रहे वो उनको पता है। और यहाँ के क्यों नहीं बोल रहे? भाई यहाँ के क्यों नहीं बोलता हूँ, हर मुल्क का एक मतलब होता है, वो क्यों नहीं बोल रहे उस मतलब पर, उस मुद्दे पर। जो लोग यहाँ के मौलानों की बात कर रहा हूँ, आप जैसे लोगों की बात करो, आम नागरिक की बात। देखिए, गाजा पे आपने भी कभी ना कभी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया होगा ना, हाँ या ना? जी, स्टेटस तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन जो गाजियाबाद जैसे हिंदुस्तान का दारुल उलूम है, देवबंद है, वहाँ के मौलानाओं को ये बात बोलनी चाहिए, जो 600 लोग मारे गए हैं उनके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। क्यों लोग मारे गए उनके लिए बहुत दुख जताना चाहिए उनके लिए। मुल्ली साहब, मुझे आप एक बात बताइए, ये ईरान में जो कुछ हो रहा है जानकारी है? नहीं साहब, हमें तो हिंदुस्तान से मतलब है। गाजा में सब कुछ हो रहा था, जानकारी थी? बिल्कुल शांति रहे हिंदुस्तान में। गाजा में जो कुछ हो रहा था, मालूमात थे उसके, जो गाजा में हुआ? गाजियाबाद में? गाजा में हाँ, वो उसके वो प्रधानमंत्री उठा के ले गए। नहीं, वो तो अलग है, वो देश तो अलग है। अच्छा। गाजा में जो होता है, इजराइल और गाजा का जो युद्ध चल रहा था हाल में, हाँ, उसकी जानकारी होगी? जानकारी, बहुत पब्लिक मारी गई। बहुत पब्लिक मारी गई। अब ईरान में जो है 600 मुसलमान मर गए। 600? वो किसने मारा सर? वो ईरान के सुप्रीम लीडर जो है, उनमें आपस में युद्ध चल रहा है, आपस में लड़ाई चल रही है, संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर आकर। वो बहुत जुल्म हो रहा। उस पर मुसलमान चुप क्यों है? भैया चुप न है यहाँ, आपको शुरू से बताऊँ। मुझे एक बात बताइए, जब गाजा में कुछ भी होता है, दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर तक मुसलमान सड़कों पर आ जाता है, कैंडल मार्च निकालता है, मौन धारण भी कर लेता है ना। लेकिन जब ईरान में, देखिए, मृत्यु कहीं भी हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे ईरान में हो, चाहे गाजा में हो, इंसानियत के नाते दुख सबको होना चाहिए। अब इस्लाम के अनुसार कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में सारे मुसलमान भाई भाई हैं, भाई हैं, भाई। ईरान के मुसलमान जो शिया लोग हैं, उसके मामले पे मौलाना जो है, मुस्लिम समाज के लोग हैं, सड़कों पर क्यों नहीं है, क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? ये बात दरअसल ये है कि सब डर रहे हैं। गाजा के मामले पे तो नहीं डरते? मैं दिल्ली में तमाम प्रदर्शन देखे हैं मैंने। देखिए, वो तो भैया यहाँ तो डर रहे हैं भाई साहब। आप डर रहे हैं? जी। आप तो नहीं डर रहे हैं, आपने मुझे खुद रोक के बुलवाया कि क्या बोलना है। अब शुरू से बताऊँ मैं? अब शुरू से मुझे बताओ कि ईरान के मामले में मुस्लिम समाज के लोग चुप क्यों हैं? देखो, यहाँ ज़्यादातर भैया अनपढ़ आदमी हैं, उसके बाद अपना ठेला लगाते शाम को घर में घुस जाते हैं। मेरा सवाल नहीं समझे आप, घुमा रहे हो मुझे। मेरा सवाल आपसे ये है, जब गाजा की बारी आती है, मैं तमाम अगर यहाँ से लेकर केला बट्टा तक चला जाऊँ, हर एक मुसलमान को जान करूँगा कि भैया गाजा के लोगों पर, फिलिस्तीन के लोगों पर जुल्म हुआ है या नहीं? हाँ, जुल्म। आप खुद कह रहे जुल्म हुआ? हाँ, जुल्म हुआ। देखिए, ईरान में जो हो रहा है, 600 लोग आम नागरिक के तो हैं, वो कोई टेररिस्ट थोड़ना है, वो कोई आतंकवादी थोड़ना है जो मारे गए हैं। उस पर आप लोग मौन धारण क्यों नहीं कर रहे हैं, कैंडल मार्च क्यों नहीं निकाल रहे हैं? बात सुनो, सद्दाम के ऊपर हमने जुलूस निकाला और दुनिया ने मारे, अमेरिका ने मार दिया सद्दाम हुसैन के ऊपर। सद्दाम के ऊपर दुनिया ने, हमारे मुसलमानों मेरठ गाजियाबाद जुलूस निकाला, तो अमेरिका और आमदों ने हिंदुस्तान से गए, हमें मरवा दिया। सद्दाम तो मुसलमान था। सद्दाम, हाँ, शिया मुसलमान था। शिया मुसलमान। अच्छा, एक बात बताइए, शिया सुन्नी वाला विवाद है क्या इसमें कुछ? नहीं। है? मुझे तो ऐसे ही नजर आ रहा है। आप देखिए, आप भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। अभी गाजा की बात की आपने, खुद कहा कि जुल्म हुआ वहाँ पर। अब जो ईरान में हो रहा है, 600 आम नागरिक मारे गए हैं, वो भी तो जुल्म है। जुल्म है। देखो ऐसा बेटे,
यहाँ 90% 80% गरीब आदमी हैं, अपने खाने को चाहिए। मेरा सवाल समझ तो गए लेकिन बताना नहीं चाह रहे। गरीब आदमी गाजा के टाइम पर संघर्ष करता दिखाई देता है, पोस्टर लेकर प्रदर्शन करता दिखाई देता है। के जुलूस निकाला मेरठ गाजियाबाद में तो पब्लिक ने आओ, उन्होंने पुलिस ने मारना चालू कर दिया। जब गाजा के लिए जुलूस निकाला तो किसने मारा? मुझे तो पता सद्दाम है। हुसैन वाले कितने समय बाद पहले की बात कर रहे हैं आप? कितने साल हो गए उस बात को? ये बात हो गई सन 92 की। 92 की बात करें तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था महाराज। मैं तो अब की बात कर रहा हूँ, मेरा मैं तो अब की बात कर रहा हूँ फिलहाल की स्थिति में, जब गाजा के लोग प्रदर्शन कर रहे थे किसी ने मारा मुसलमानों को? ये दिल्ली की बात भैया, क्या कह सके हम। दिल्ली तो अब 4 कदमों की दूरी पर है यहाँ से, कौन सा 1000 किलोमीटर है? आप समझे नहीं। सद्दाम के ऊपर पब्लिक ने वो करा तो पुलिस ने लाठियाचार्ज कर दी। ये 92 की बात करें, 92 से अब तक 4 बार सत्ता बदल गई है। अब मैं क्या कह सकता हूँ भाई साहब आपसे। अब आप ये कह दीजिए, हाँ ईरान में जो भी हो रहा है वहाँ जुल्म हो रहा है और हमें इसके लिए प्रदर्शन करना चाहिए, वहाँ के लोगों के लिए हमें सुरक्षित के लिए नमाज पढ़नी चाहिए। चलो जी, मैं कहता हूँ वहाँ जो जुल्म। मेरे जबरदस्ती नहीं, अपना बताइए अपने मन की बात। मेरे बात दरअसल ये है, यहाँ 80% मुसलमान गरीब हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, रोटी चाहिए उसको। क्या काम करते हैं आप? मेरा साहब मौसमी काम है साहबाद मंडी में। ये गाड़ी किसकी खड़ी है? गाड़ी साहब किसी और की खड़ी है, मतलब गरीब आदमी आपका साहब। घर कहाँ है? ये साहब वो जो स्कूटर खड़ा है। अब आप देखिए कितने गरीब आदमी हैं, आप मजे से यहाँ चेयर पे बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं, कितनी गरीबी है। यहाँ लोग काम धंधे में लगे हुए, हम काम धंधा कर रहे हो, तमाम लोग काम धंधे पे, आप देखिए कितने गरीब आदमी मजे से कुर्सी पे बैठे धूप सेक रहे हैं। अब क्या बताऊँ बेटे। सब मुझे आप एक बात बताइए, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो भी हुआ, तमाम लोग मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कैंडल मार्च निकाल रहे थे, सब लोग वहाँ पे जो नाइंसाफ़ी हो रही थी उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। ईरान में तमाम लोग मर रहे हैं, 600 लोगों की हत्या हो गई है, 600 लोग मर गए हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? मुस्लिम समाज चुप क्यों है इस मुद्दे पर? देखो जी, हम तो अपने देश की बात जानते हैं, हम हैं हिंदुस्तानी, हम अपने यहाँ की बात जानते हैं, हम और किसी देश से कोई हमें मतलब नहीं है। बस फिलिस्तीन से तो मतलब है नहीं, हमें किससे कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने देश से मतलब है। बस हमारे देश में खुशहाली रहनी चाहिए, हम में एकता रहनी चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए बस। बाकी फिलिस्तीन से, ईरान से, कोई भी हमें मुस्लिम किससे कंट्री, कोई मतलब नहीं किसी से भी, हमें तो अपने यहाँ से अपने देश से मतलब है बस। लेकिन खान साहब मुझे आप एक बात बताइए, कहा जाता है, जैसे जितनी मुझे जानकारी है इस्लाम के बारे में, कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान लोग हैं वो सब आपके भाई हैं। हाँ ये तो है, भाई भाई तो सभी हैं, आप भी भाई हो, हिंदू भी भाई हैं, मुसलमान भी, सरदार भी, सिख भी, ईसाई भी, सब आपस में भाई हैं। उसने सुना कि स्पेशल हदीस में कुछ लिखा हुआ है? हम पढ़े लिखे नहीं है जी, हम जाने हदीस के बारे हदीस तो कुरान तो पढ़ी होगी। में। नहीं जी, हमने नहीं पढ़ी। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, कुरान नहीं पढ़ी तुमने? ना, मैंने नहीं पढ़ी, कुरान मैंने हिंदी में पढ़ा हुआ थोड़ी है। 100 में 5% या 1% है कुरान पढ़े हुए। मुसलमान 100 में 1% है कुरान पढ़े हुए, कुछ सभी मुसलमान थोड़ी है कुरान पढ़े हुए या हदीस पढ़े हुए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फिलिस्तीन का तो नाम सुना होगा? हाँ क्यों नहीं सुना, जुल्म हुआ वहाँ पर? खूब जुल्म हो रहा है, वो तो होता रहेगा मुसलमानों के साथ। जब वो पाखंडी बैठे हैं सब अरब मुल्क, सब हराम कार हैं, तो जुल्म ना होगा, ऐसा ही होगा मुसलमानों के साथ। खिलाफ मुसलमान आवाज़ तो उठाता है ना फिलिस्तीन के खिलाफ। आवाज़ उठाएगा, गरीब आदमी कहाँ से आवाज़ उठाएगा? पैसे वाला ही तो उठाएगा आवाज़, गरीब कौन उठाएगा बताओ आप? उसे को मरना है। जब भी फिलिस्तीन में होता है दुख तो होता है ना सबको, जहाँ भी नाइंसाफ़ी होती है। आज किसी को किसी का कोई दुख नहीं है। आज आदमी अपने घर से परेशान है, वो दूसरे का क्या दुख देखेगा? आज जो है रोटी खानी मुश्किल है, तो वो किसका दुख देखेगा? ये तो वहीं के लोगों को देखना चाहिए ना भाई, जो लोग उसके आसपास मुल्क हैं उन्हें देखना चाहिए। हिंदुस्तान के मुल्क मुसलमान क्या देखेंगे बेचारे? मैंने तो फिलिस्तीन के मामले पर बुरा मत मानने का, मैंने तमाम लोगों को देखा है। यहाँ PSC चौक पे भी कैंडल मार्च हुआ, आपके तमाम जितने भी सांसद हैं मुस्लिम लोग, आपके वसीन ओवैसी साहब हैं, वो भी फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन बोल कर गए थे संसद में। लेकिन जब शियाओं पर अत्याचार हो रहा है, ईरान में जो मामला चल रहा है, 600 लोग मर गए उसमें। भाई इस्लाम जो है वो तो इंसाफ की बात करता है ना, पीस की, शांति की बात करता है ना वो। भाई मेरे सब अमेरिका के पिट्ठू हैं, सब अमेरिका के पिट्ठू हैं। अमेरिका जिसे चाहेगा वो गद्दी पे बैठेगा, अमेरिका जिसे ना चाहेगा वो गद्दी पे नहीं बैठेगा। उसे चाहिए तेल मुसलमानों का, जो उसे तेल देता रहेगा तो बैठा रहे गद्दी पे, ना देगा तो या तो ऊपर जा या भाग जा यहाँ से, दो ही काम है उसके। लेकिन ये बात तो सच्ची है ना कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी हैं, ठीक है, सब भाई भाई हैं।
सब भाई भाई हैं पूरी दुनिया में। अब ईरान में 600 लोग मर गए, कोई मुस्लिम समाज शांति का प्रदर्शन नहीं कर रहा है। नहीं करने के कोई भी शांति का, उनमें दम ही ना है। दम जिन लोगों में होगा वही तो करेंगे प्रदर्शन शांति का। के ऊपर मैंने तमाम लोगों को सुना खूब वाइट मिली है, खूब प्रदर्शन किया, खूब करना मार्च निकले। गाजा के ऊपर करा है मुसलमानों ने, जब इसराइल बम्बार्ड कर रहा तो करा उन्होंने बेचारों ने। अब उनके प्रदर्शन करने से क्या हो रहा बताओ तो। प्रदर्शन करने से कभी भी कुछ नहीं होता कहीं भी। जब कुछ होता, जब तुम ईंट का जवाब पत्थर से दोगे जब होगा कुछ। मैं यहाँ रोल मचाता रहा हूँ, उससे क्या हो रहा? कुछ नहीं होगा। बचाया तो है खूब लोगों ने, जनता मंदिर पर खूब प्रदर्शन हुए हैं। पर कोई अमल हुआ? उस पर कोई अमल हुआ इसराइल पर? प्रदर्शन तो किया कम से कम किसी ने। अरे एक बात बताओ, जब वो इतने बड़े बड़े मुल्क बैठे तो वो क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई उसके खिलाफ? सही कह रहे हैं गलत कह रहे? प्रदर्शन करने से क्या हो रहा? पब्लिक तो बेचारी दो पीट के बैठ जाएगी और क्या। सही बात। पब्लिक के करने से कुछ नहीं। सही बात है, सही कह रहे हैं। हाँ